दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट जानकारी सहारा इंडिया को लेकर के। देखा जाए कि जो आज की डेट में देखा जाए, सहारा इंडिया को लेकर के जो 5,000 करोड़ रुपया सेबी द्वारा सीआरसी को रिलीज़ हुआ, जिसमें अभी 1% लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर के बहुत सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो। सहारा इंडिया हो या अन्य ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबको लेकर के। और बहुत सारे संगठन हैं अपने अपने ढंग से भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, मिशन एक ही है, उद्देश्य एक ही है, और वो भुगतान है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, पीड़ित जमाकर्ताओं का धीरे धीरे पेशेंस, धैर्य जवाब देने लगा है। और सहारा इंडिया कंपनी समेत अब न्यायालय द्वारा नोटिस, लीगल नोटिस और अभिकर्ताओं को भी लीगल नोटिस भेजना कुछ निवेशकों ने शुरू किया है। और गुजरात में देखा जाए, एक लीगल नोटिस अभिकर्ता को भेजी गई है। इस तरह से एनएसएल ने आपको 80,700 रुपये जमा करा दिए थे, जिसमें क्रमांक 1 आवर्ती खाता फरवरी 2018 को पूरा हो गया और इसके लिए 5 साल हो गए हैं। जब हमारा पैसा, यानी हमारा पैसा जब समय पूरा हो गया, नहीं मिला, तो इन्होंने अभिकर्ता को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में कुछ दिन के बाद अभिकर्ता अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिए, जिससे फिर उन्होंने लीगल नोटिस उन्हें भेजा, यानी कार्यालय को भेजा। कार्यालय के बाद उन्हें, अभिकर्ता को भी लीगल नोटिस भेजा गया। आपसे आपके बेटे और पति के साथ आपने सामने मिला और उन्होंने अपनी राशि का भुगतान कार्यालय जाके, कार्यालय में वो जिनका पैसा जमा था उनके पति दोनों लोग मिले, लेकिन उनको इधर उधर की बातें करके वापस कर दिया गया। बड़ा अनुरोध उन लोगों ने अनुरोध किया था, और उसके बाद अहमदाबाद स्थित प्रधान कार्यालय में, लेकिन हमने फ़ोन पर बात की, लेकिन आपने हमारे ग्राहक से कहा कि हमारी कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है। जो फ़ोन पे उनके अधिवक्ता ने बात की, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये हवाला दिया कि हमारी कंपनी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए आपको राशि नहीं मिलेगी, और आप जो कर सकते हो वह करें, और जहां आपके पास है वहां दौड़ें चलाने के लिए, ताकि हमारा ग्राहक आपको राशि का भुगतान कर सके। नंबर 2, देने का अनुरोध किया था, लेकिन आप सहमत नहीं हुए। आपने गंदे गंदे शब्द और अश्लील पर अपमान, यानी फ़ोन पे अपमान किया, और कहा कि आप पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, धमकी दी और अभद्र व्यवहार किया और राशि का भुगतान नहीं किया, जिससे हमारे ग्राहक ने आपसे बार बार पूछा। कार्यालय में दबाव डालने के बावजूद भी राशि प्राप्त नहीं हुई, और इस प्रकार आपने हमारे ग्राहक को वह राशि नहीं दी जो आप पर कानूनी रूप से बकाया, और बार बार धक्का दिया और झूठे वादे किए और विश्वासघात किया और राशि का भुगतान नहीं किया, और आपको और हमारे ग्राहक को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय उत्पीड़न किया है, धोखाधड़ी, विश्वासघात और धोखाधड़ी। और आपने ग्राहक को अच्छी सेवा देने में घोर अपेक्षा की है और विफल रहे हैं, और सेवा में लापरवाही दिखाई
असावधानी दिखाई और एक महिला होने के बावजूद उसका अपमान किया और आपको उसका कानूनी बकाया भुगतान करना होगा। आपको उसे भुगतान करना ही होगा। राशि लिखित में आपको बाकायदा नोटिस में भेजा गया है और ये भी कहा गया है जैसे आपको ये नोटिस मिले तो हमारे जो जमा करता है उसको 5,000 रुपये आप जुर्माना के तौर में उसे पहले अदा करें और बाद में इनका भुगतान विद इंटरेस्ट किया जाए। तो जहां देखा जाए सहारा इंडिया के खिलाफ भी ऐसे कार्रवाई अब शुरू हो गई हैं निवेशकों द्वारा। वहीं जो अभिकर्ता घर में सो रहे हैं उनको भी अब बताया जाता है दोनों अभिकर्ताओं ने अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं, उनको लीगल नोटिस गई है और कहीं ना कहीं निवेशकों का पेशेंस धैर्य जवाब दे रहा है। मैं समस्त कंपनी के निवेशकों से अनुरोध करूंगा कि सही समय सही वक्त है। आप लोग जो हमारा फरवरी में हमारे संगठन के साथ करीब 10 से 12 संगठन एकजुट हो गए हैं मिशन भुगतान को लेकर के। सामूहिक मोर्चा यानी भुगतान निवेशक सामूहिक मोर्चा होगा, संयुक्त मोर्चा जो होगा इसके माध्यम से लड़ाई लड़ी जाएगी। आपका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। सरकार को भुगतान का मजबूत रोड मैप तैयार करके देना ही होगा। आपका भुगतान करना होगा। आप सारे लोगों से अनुरोध है चाहे किसी कंपनी के अभिकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के फरवरी में साथ खड़े हो जाएं। आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और सरकार को भुगतान देना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ जाता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई हो, ठग हो या कोई संगठन हो, उस पर भरोसा मत करें। जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा उसी दिन भरोसा करना। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन दोस्तों मैं उन अभिकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा जो अभी सो रहे हैं, आंदोलन में साथ नहीं आ रहे हैं, वो जाग जाएं, सही वक्त है। अन्यथा अभी गुजरात से लेकर कुछ अन्य राज्यों में भी लीगल नोटिस के साथ साथ कार्रवाई अभिकर्ताओं के ऊपर शुरू हो गई है। तो इसलिए सावधान, जाग जाओ। और जो केवल न्यूज लेने के लिए जुड़े हुए हो, जो एक्टिव नहीं हो, तो सोच लो जो एक्टिव नहीं है ये नोटिसें और ये कार्रवाई आपको एक्टिव कर देंगी। बल्कि अपनी पीआईएल के विषय में भी बता दें, हमारी जो पीआईएल लगी थी, हाई कोर्ट ने हमें समय दिया है, कुछ साक्ष्य और मांगे हैं और उन्होंने कहा इन साक्ष्यों के साथ दोबारा आप न्यायालय आइए और इन साक्ष्यों के साथ जो साक्ष्य मांगे हैं उन साक्ष्यों को हमें एकत्रित करना होगा। बट से को लेकर मैंने बताया था कि जो एक नोटिस गई थी चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने अपना जवाब दे दिया था कि केंद्रीय कानून वर्ष 2019 की नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दी गई है और जैसे वहाँ से मंजूरी मिल जाएगी, राज्य और केंद्र दोनों कानूनों के तहत हम ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे शिकंजा कसना शुरू कर देंगे। तो हमारी पीआईएल के माध्यम से ही चीफ सेक्रेटरी को नोटिस गई थी, उन्होंने जवाब भी दिया था और अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के उन्होंने जो साक्ष्य मांगे हैं, जो हमें जल्द ही हो सकता है कि उन साक्ष्यों को एकत्रित करके हमें फिर हाईकोर्ट ने पूरा मौका दिया है। जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि इनकी पीआईएल खारिज हो गई, वो 101% झूठ बोल रहे हैं। आपकी पीआईएल खारिज नहीं हुई है, एक्सेप्ट हो गई है और जो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं ये साक्ष्य दे करके फिर आगे उस पर कार्रवाई शुरू होगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।